चलो लाओ एक शीट दे दो ना मेरे को, आप मत दो, एक्स्ट्रा होगी ना आपके पास, आप दे दो। हाँ कौन सा क्वेश्चन? तीसरा करवा दिया था ना मैंने। चलो चौथे पर आते हैं, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल AC और BD O पर काटते हैं, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम, AC और BD कहाँ काटते हैं? O पर, O पर काटते हैं, ठीक है। ABCD 56 है तो एरिया ऑफ OAB, ये चारों एरिया बराबर होते हैं क्या? तो पूरा यदि 56 है तो 14 14 में बढ़ जाएंगे चारों, तो ये वाला एरिया निकालना है OAB, तो कितना आएगा? 14। क्लियर है? चलो पांचवा सवाल, पांचवे का क्या आंसर है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। बी देख लेते हैं, मिटाऊं ये? जल्दी करो जल्दी करो, ये तो खुद ही कर लोगे ना आप लोग, इसमें क्या लिखोगे अब? मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्या है? पांचवे की कहानी, ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB इज डिवाइडेड एट P एंड CD एट Q सो दैट AP से PB 3:2, CQQD 4:1। ठीक, चलो देखो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD CD है ना। क्या क्या दिया है? AP से PB का रेशियो 3:2, AP से PB, AP से PB का रेशियो 3:2 है ना, ठीक है। इसके बाद CQ से QD 4:1 है ना। अब देखिए ध्यान में रखते हुए P पॉइंट करेंगे हम, है ना। A और B के ऊपर P है, P कहाँ? बीच में आना चाहिए, इसको देखो ना, AP में ज़्यादा है और PB में कम है, तो मतलब इधर आना चाहिए थोड़ा सा, इस हाथ पर, इस ओर, ताकि AP 3 दिखे और PB कितना दिखे? 2, इसकी तुलना में छोटा होना चाहिए ना, ये ध्यान रखा करो मेजरमेंट का। CQQD, CQ 4 और QD केवल 1, CD पर Q है, CQ 4 और QD 1, तो ये बड़ा दिखना चाहिए छोटा दिखना चाहिए, उस प्रकार Q को पॉइंट करें हम, ठीक है। अभी आगे क्या कह रहा है? PQ मीट्स AC एट R, AC को PQ कहाँ मिलता है? R पर मिलता है, ठीक है। AR का वैल्यू निकालना है और ऑप्शन देखो AR का वैल्यू किस फॉर्म में निकालना है? AC के फॉर्म में, तो AR से AC का रिलेशनशिप हमें चाहिए, ये AR और ये रहा AC। अब सुनिए, क्या ये दोनों ट्रेंगल, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सिमिलर हुए क्या? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल दोनों आपस में बराबर। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तब देखो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है क्या? पैरेलल लाइन के बीच में, रेल की पटरी के बीच में जब भी क्रॉस बने सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए पहले से। यदि ये A से B है तो ये भी A से B है और ये भी A से B है, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, है ना। तो आप देखो ये 4 से 3 है क्या है? तो ये भी 4 से 3 है और ये भी 4 से 3 है। आती है क्या बात समझ में? या फिर सिमिलैरिटी से बताना पड़ेगा, फिर तो जरूरत नहीं ना, समझ जाओगे, क्योंकि इसी एंगल ने इसको बनाया और ऐसे ही एंगल ने इधर किसको बनाया? इसको, ये साइड और ये साइड, तो ये दोनों एक दूसरे का रिश्तेदार है, करस्पॉन्डिंग है, संगत भुजाएं हैं, तो 4 का 3 तो 4 का 3। क्लियर है इतनी बात? अब AR और AC के बीच संघर्ष है, तो हम AR से AC का रेशियो निकाल लेते हैं। अच्छा AR कितना है? 3,
देखो ए आर कितना है 3 और ए सी कितना है 7, ए से सी तक देखो 3 + 4 7 है क्या, ए सी 7। क्लियर, ए सी को इधर भेज दें तो ए आर का वैल्यू 3/7 ए सी, तो 3/7 ए सी आंसर आएगा ए आर का वैल्यू, है ना। जल्दी कॉपी करें फटाफट इसको। हो गया, मिटा दूं, क्लियर है ना। ठीक, 6th पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी बराबर 10, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या आंसर आया इसका 8.75। देखो ए बी बराबर 10 है, हिंदी में नहीं है, कोई बात नहीं, उसी समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी कितना दिया है 10, है ना, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब ए बी तथा ए डी पर 7 और 8, ए बी पर जो लंब है वो 7 है और ए डी पर जो लंब है वो कितना है 8। ध्यान देना क्या दिया ना इन्होंने, सुनो मेरी, हमें शायद ये ए डी निकालना है, ए डी ही निकालना है ना, ए डी निकालना। अब सुनिए मेरी बात, क्या होता है पैरेललोग्राम किससे बनता है, 2 रेल की पटरियों के क्रॉस करने से। तो दोनों रेल की पटरियों के अलग अलग लंब है, ये एक रेल पटरी का लंब है, एक रेल की पटरी मान लो आपकी ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, समझ आ रही है बात, क्लियर। इस रेल की पटरी के अलग लंब है, कलर चेंज कर देता हूं, इस रेल की पटरी के ऐसे लंब हैं, ये लाल वाले। क्लियर है इतनी बात। पैरेललोग्राम दिख रहा है इसमें, हाईलाइट करता हूं। दिखा पैरेललोग्राम, दोनों लंब नजर आ रहे हैं पैरेललोग्राम में, लाल वाला और काला वाला। मतलब 2 हाइट होगी ना पैरेललोग्राम में, हमेशा दोनों रेल की पटरी के 2 लंब होंगे, वो दोनों लंब आपको दिए 7 और 8। मतलब आप ये सोचिए
सपोज दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी और डी। तो रेड वाला लंब जो ए बी पर जो लंब है लाल कलर वाला वो कितना दिया है 7। रेड वाला लंब कितना दिया आपको 7। और ये ब्लैक वाला लंब कितना दिया है 8। समझ रहे ना, ब्लैक वाला लंब मतलब इन पैरेलल के बीच की डिस्टेंस, इस पैरेलल के बीच की डिस्टेंस। ये ब्लैक वाला लंब कितना दिया है, ये 7 दिया है आपको 7, और ये ब्लैक वाला कितना दिया है 8, है ना। मतलब ये ब्लैक वाला कहाँ जाएगा एक प्रकार से, ये यहाँ जाएगा ऐसे, ये देखो ना कितना है ये 8, क्लियर है ना। और ये कितना है आपका लाल वाला 7, रेड वाला 7, ठीक है। अब क्या होता है ना, तब सुनिए, मतलब इन दोनों के इस रेल की पटरी के बीच का फासला 7 है। दोनों और 90 डिग्री बनाता, दोनों है ना, दोनों और 90 बनाता ना। देखो इधर भी और इधर भी, दोनों और परपेंडिकुलर है 7, और इधर कितना है 8। ये इधर भी लंबे और इधर आगे बढ़ाओगे तो इधर भी लंबे। आई बात समझ में, ठीक है। ये कितना है 8। इसको ऊपर भी शिफ्ट कर सकते थे आप यहाँ पे ऐसे करके, है ना, वो 8 ही रहेगा ना। किधर भी शिफ्ट 7 7 7 जैसे 8 8 8, क्लियर है ना। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बताया था मैंने, ए इंटू एच, नीचे की साइड इंटू एच, ऐसे करके, है ना, बेस इंटू हाइट। तो बताइए इसका बेस क्या है 10 और हाइट क्या है 7, तो एरिया 70 हुआ क्या। और यही एरिया एक बार इसको बेस बना के निकाल सकते हैं। इस बेस पर हाइट कितनी 8, तो बेस एडी और हाइट कितनी है, दोनों ही एरिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल होंगे। 10 बाई 7, 10 बेस पर हाइट 7, तो 10 7 70 एरिया, 10 7 70। और उसी प्रकार एडी बेस पर हाइट 8, तो एडी इंटू 8, दोनों ही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, तो एडी का वैल्यू आ जाएगा, तो 70 बाई 8, 70 बाई 8, 8 8 जा 64, 60, 8.75 आंसर आएगा। चलो इसके बाद सवाल नंबर 7 है ना, डी आएगा, डी बराबर है शायद, याद है मेरे को, देखते हैं फिर, बराबर आएगा। हाँ चले नेक्स्ट पर, ठीक है।
देखिए 7th, ABCD एक पैरेललोग्राम है। A, B, C और D है ना, ठीक है। DAB 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना। बाइसेक्टर्स ऑफ APBP, क्या DAB? अच्छा हिंदी में नहीं लिखा है यार, मिस प्रिंटिंग है हिंदी में। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और कोण DAB 60 डिग्री, हिंदी में ऐसा मेंशन कर लो आप, कोण DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना, DAB बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अभी आगे बाइसेक्टर्स APBP ऑफ एंगल्स A एंड B, AP तथा BP कोण A तथा B के समद्विभाजक है, तो कोण A का समद्विभाजक और P कहाँ है? CD पर। अच्छा इसका समद्विभाजक डालो ऐसे करके, और इसका भी, और इसका समद्विभाजक यहां टकरा रहे दोनों P पर, ऐसा बोला गया। ये भी एंगल बाइसेक्टर है ना, दोनों कोण का 2 बराबर भागों में बांटने वाला है ना, दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अभी क्या बोला आगे? CP और DP का रिलेशन बताना है ना, ये DP और CP का रिलेशन बताना है, ठीक है। क्या रिलेशन है इनके बीच, ऑप्शन में है ना। तो अब देखिए आप लोग, यदि ये 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना, अपोजिट 60 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये 60 है तो ये 120 है क्या? 180 होते हैं ना दोनों मिला के पास पास के, ये 120 तो ये भी पूरा 120 है, तो 120 में 60 हो गया क्या? समझ में आ गई बात? अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, 60 का 60 और एडजेसेंट 180 होना चाहिए, तो 180 में 60 गया तो 120, तो ये 60 गया तो ये भी 120, या अपोजिट बराबर 120, तो ये कितना हो गया आपका? 60। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाएं जरा, ये 60 है तो ये भी 60 है तो ये भी 60, 180 होते ना तीनों एंगल मिला के ट्रायंगल के, है ना, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया क्या? ये मतलब इसकी तीनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल, 1 2, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। अब यहां से आप देखिए तीनों इक्वल हैं, और इसके इक्वल ये वाली साइड है क्या? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर होती है ना, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसके इक्वल ये है क्या? तो ब्लू वाला मार्क यहां भी लगा रहा हूं, ये इक्वल है। अच्छा ये 60 था तो ये 30 है क्या? और ये 30 है तो ये भी 30 बचा क्या? इस ट्रायंगल में आ जाए जरा, आ गए इस ट्रायंगल में, 120 और 30 150 गया तो 30 बचा, 180 है ना तीनों। अब देखो दो एंगल बराबर, तो इस साइड के बराबर ये वाली साइड भी हो गई क्या? तो ओवरऑल ये दोनों साइड इक्वल हो गई ना आपकी, ये तीनों बराबर थे, इसके बराबर ये किया, इसके बराबर दोनों साइड इक्वल हो गई, DP CP, तो CP बराबर DP, ये आंसर आएगा इसका। कॉपी कर लो एक बार और मिटा के रिवाइज करवा दूंगा इसको।
हो गया क्या? मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पे हो और समान पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो ये क्या है कहानी में आपको बताता हूँ। रेल की जो पटरी होती है ना, उसके अंदर दो ट्रायंगल, दो पैरेललोग्राम बनाए गए हैं। ये रेलवे लाइन है, ठीक है। दो पैरेललोग्राम का बेस सेम होना चाहिए। मान लो ये बेस है दो पैरेललोग्राम का। एक पैरेललोग्राम यहां से ऐसा गया, ऐसा है ना, थोड़ा और लेंथ बढ़ा लेते हैं इसकी। एक पैरेललोग्राम यहां से ऐसा गया, देखो ये पैरेललोग्राम है, मतलब बेस सेम और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, मतलब उसी रेलवे लाइन के बीच में और एक ही आधार पे दोनों होने चाहिए, है ना। एक और मैं ऐसे कर लेता हूं, ऐसे। ये दूसरा पैरेललोग्राम है, दिख रहा है, एक ब्लू कलर वाला और एक आपका ब्लैक वाला। देखो दोनों सेम बेस पर है। ब्लैक वाला पैरेललोग्राम भी एक ही बेस से उठा है और ब्लू वाला भी एक ही बेस से निकला है, ठीक है। और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। सेम पैरेलल लाइन के बीच में होना यह बताता है कि दोनों की हाइट सेम। सेम पैरेलल लाइन के बीच में होने का मतलब क्या है कि दोनों के लंब क्या है, सेम। एक ही पटरी है ना, तो लंब दोनों के क्या है, सेम। मतलब ब्लैक वाले की हाइट भी उतनी ही है, ब्लैक वाले की हाइट भी उतनी ही है और ब्लू वाले की हाइट भी उतनी ही है। समझ आ रही है क्या बात? क्लियर। और बेस तो दोनों का सेम है। अच्छा, एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का? बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार a मान ले और ऊंचाई क्या मान ले, h। तो जब दोनों का आधार ऊंचाई समान है तो एरिया का रेशियो 1:1 आएगा। एरिया किससे बनता है? आधार और ऊंचाई से। अच्छा, आधार भी दोनों का सेम है, a उसी आधार पे, और ऊंचाई भी दोनों की क्या है, सेम है। तो आधार इंटू ऊंचाई, मान लो ये ब्लैक वाले का एरिया, ये ब्लैक वाले का एरिया a इंटू एच आया और ये ब्लू वाले का एरिया भी a इंटू एच। सेम बेस है, सेम हाइट है, तो कट के बताइए एरिया का रेशियो 1:1 आएगा। तो एक्चुअली क्या है, बेस और हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो 1:, है ना। मतलब इससे क्या सीखा कि जब भी सेम बेस बना के पैरेलल लाइन के बीच में पैरेललोग्राम बनाओगे हमेशा एरिया सेम ही आएगा, क्योंकि बेस और हाइट दोनों सेम बनेगा। बेस और हाइट दोनों सेम बनाओगे, एक ही रेल की पटरी के बीच में, मतलब हाइट सेम है। कितना ही झुका दो आप इस पैरेललोग्राम को, और इंक्लाइन कर दो, चाहे आप कितना इंक्लाइन कर दो। देखो जैसे मैंने और इंक्लाइन कर दिया इसको, ये रेड कलर में देखिए आप, ये मैंने इतना इंक्लाइन कर दिया इस पैरेललोग्राम को, इतना इंक्लाइन कर दिया। ये लाल वाला पैरेललोग्राम, लाल वाले का भी एरिया सेम है, क्योंकि इसका भी लंब तो उतना ही आएगा ना h, और बेस तो वही है a। तो कितना ही झुका दो आप, ऐसे टेढ़ा कर दो चाहो तो इतना, तो भी वो पैरेललोग्राम है, उसका भी एरिया क्या आएगा, सेम। सो ऑल पैरेललोग्राम जितने भी बनेंगे सबका एरिया क्या आएगा, सेम। बेस एक ही होना चाहिए। हाँ, लंब ऐसे डालोगे आप, देखो लंब कैसे डाला जाएगा, जैसे ये लो, ये देखो आप, ये पैरेललोग्राम है ना। अब इसका लंब कहाँ है, तो रेल की पटरी को एक्सटेंड करो ना पूरा, आप करो एक्सटेंड, पूरा किया एक्सटेंड, डाल लो यहाँ पे लंब, दिक्कत क्या है? समझ आ रही बात है ना। इसका तो लंब दिख ही जाएगा ऐसे करके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इधर का लंब कैसे बनाओगे, तो एक्सटेंड करो पूरा, वो रेल की पटरी का ही पार्ट है, उसका लंब निकाल लो आप बाहर, दिक्कत क्या है? यहाँ तो बन नहीं पाएगा ना, लाइन से लाइन मिलाओगे टेढ़ी चली जाएगी, बाहर बना लो। नाइन वाला क्वेश्चन 6th जैसा है,
होमवर्क के 9 पे होमवर्क डाल लो, 10वें पर आ जाओ सीधे, नो नहीं करना अभी, होमवर्क लिख लीजिए, थोड़ा घर में भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। 10वें सवाल पर आ जाइए, 10th क्वेश्चन। हाँ 12 पॉइंट, नो होमवर्क है ना, 10वें पे आ जाओ अपनी। हो गया, मिटा दूं? दस का क्या आंसर है? 90 डिग्री। चलो 10 पर आते हैं। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। पैरेललोग्राम ABCD में AOBO बाइसेक्टर एंगल है और एंगल B के। ABCD में एक तो A का बाइसेक्टर डालना है और एक बाइसेक्टर डालना है B का, दोनों जहां मिलते हैं वो क्या है? O। ये वाला एंगल निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, मान लो ये वाला एंगल AA है और ये को क्या मान लो? BB। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब एक चीज़ आप जानते हैं पैरेललोग्राम के बारे में कि दोनों एंगल मिला के 180 होते हैं क्या? होते या नहीं? तो ये एंगल 2A और ये 2B है क्या? देखो ये 2A है इधर पे और ये कितना है पूरा? 2B। तो 2A प्लस 2B बराबर 180। तो 2A प्लस 2B बराबर 180, तो A प्लस B 90 आएगा, आएगा 90, समझ गए? तो A और B दोनों मिला के कितना ले गए? 90 डिग्री। तो इसके लिए 90 बचा क्या? A और B दोनों मिला के कितना ले गए आपका? 90। ये दोनों मिला के 90 ले गए, तो यहाँ भी कितना बचा? 90, क्योंकि 180 होता ना, तो आंसर 90 डिग्री है। 11th होमवर्क है, अभी नहीं देखना। 12th भी होमवर्क है, सीधे 13 पे आओगे आप। 11-12 आप होमवर्क लिख लो, 13 देखना है आपको, ये कॉपी करके सीधे। ज्योमेट्री में आप एक चीज़ देखिए, सवाल में कुछ लेंदी कैलकुलेशन कहीं भी नहीं होता, बस वो पॉइंट पकड़ में आना चाहिए, और नहीं आया पकड़ में संघर्ष करते रहो बैठे बैठे पेपर में। तो प्रैक्टिस करो इसकी, मतलब ये स्कोरिंग पार्ट है आपके लिए, यदि आप इन पे अच्छा हाथ जमा लो अपना तो, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है ना, टिक करके निकलना है आपको सीधे बस। बहुत ज़्यादा आउट क्वेश्चन आया तो प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज नहीं। और वही प्रॉपर्टी बार बार आ रही है, कुछ नया नहीं है, सेम प्रॉपर्टी बस। हो गया? चलो 11 और 12 होमवर्क, सीधे 13 पर आ जाइए आप। तेरह नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ना।
ए बी सी डी। क्या ये पैरेललोग्राम है? अच्छा, तो मैंने रेक्टेंगल जैसा बना दिया, इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी है ना, ठीक है। अब अभी जो है एक्स और वाई मिड पॉइंट है ना ए बी सी डी के। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एक्स, ये बराबर है, और सी डी का मिड पॉइंट क्या है? वाई, है ना। किसको मिलाना है? ए वाई और एक्स सी। ए वाई को मिलाना और एक्स सी को मिलाना है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है ये बताना है हमें। ऑप्शन देख रहे हैं आप, है ना। मतलब क्या बताना है कि ये डिजाइन कौन सा है? पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, मतलब समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग या आयत। अब सुनिए मेरी बात। पहला ऑप्शन है आपका पैरेललोग्राम। देखते से ही मैं तो पैरेललोग्राम टिक करके आ जाऊंगा, इसको मैं कोई दिमाग ही नहीं लड़ाऊंगा। पैरेललोग्राम। बी क्या है? रोम्बस। सी क्या है? स्क्वायर। डी क्या है? रेक्टेंगल। सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पैरेलल लाइन है दोनों, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अच्छा, ये पैरेलल है, ये तो दिया नहीं। ये पैरेलल है, ये दिया नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी तो गारंटी ना, ये पैरेलल है। तो इस स्ट्रक्चर में ये दोनों पैरेलल है। यदि पैरेलल है तो बताइए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर, रेल की पटरी पे जब भी ऐसे लगाओगे तो एंगल क्या होते हैं? बराबर, है ना, ठीक है। ये बराबर है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये वाला एंगल इसके बराबर है क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये पैरेलल है नहीं ना, तो हम गारंटी नहीं दे सकते ना इस चीज की। पैरेलल नहीं है ना अभी, तो इसका करेस्पॉन्डिंग इसको नहीं बना सकते ना अभी हम। अरे यार, आप लोग नहीं समझ रहे, ये पैरेलल नहीं है ना अभी, है ना। हमें नहीं पता ना ये पैरेलल है अभी, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं है ये पैरेलल है, इसलिए इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल हम यहाँ पे ले नहीं सकते। लेकिन इतना तो जरूर ले सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, ये तो ले ही सकते हो ना आप, है ना। ये वाला एंगल जो है, ये अलग अलग कलर क्यों चेंज किया मैंने, समझ में आ रही ना आपको बात। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। अब क्या है कहानी, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है क्या? होता है या नहीं बराबर? बराबर होता है, ठीक है। मतलब यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया? थीटा, है ना। दूसरा, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है क्या? है बराबर क्या? वेरी गुड, ये बराबर है, ठीक है। ये साइड बराबर है। वैसे ही ये dy और xb भी बराबर है क्या? AD और BC तो बराबर था ही। AD और BC तो आपका बराबर है ही ना, ठीक है, बराबर है। पैरेललोग्राम में साइड क्या होती है? बराबर। बहुत छोटी सी चीज है, वो देखते से ही समझ में आएगा दिस इज अ पैरेललोग्राम, अनुभव के बाद, है ना। बहुत छोटी चीज है, लेकिन एक एक पॉइंट मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि ये ब्लू वाला और रेड वाला इक्वल है, और अपोजिट एंगल यदि इक्वल है तो अपने आप ये अपोजिट इक्वल है तो ये अपोजिट भी इक्वल हो जाएंगे, और वो पैरेललोग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए AD और BC क्या हो गए इसमें? बराबर, है ना, ठीक है। अब यदि हम यहां से देखें, है ना, ठीक है, तो dy और xb भी क्या हो गए? बराबर। कैसे बराबर हो गए? क्योंकि देखो ना, मैं आपको बताता हूं, ये मिड पॉइंट था ना इस पूरे का। अच्छा, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है क्या? ये a है तो ये भी क्या है? a। तो बताइए a/2 है क्या? मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है तो ये भी a/2 है या नहीं? तो देखो ना, अब ये साइड a/2 बराबर हो गई ना,
तो ये साइड भी क्या है, बराबर। अब आप ये देखिए जरा ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल सेम हो गया क्या? कौन सा वाला ट्रायंगल, एक मिनट रुको, बता रहा हूं। एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हो गए क्या? देखो दोनों साइड बराबर इन दोनों की, और दोनों साइड के बीच का एंगल भी बराबर है। दोनों साइड बराबर है ना, और दोनों साइड के बीच का एंगल भी क्या है, बराबर। तो अपने आप सामने वाली साइड भी इन दोनों की ये बराबर हो जाएगी। हाँ, क्या सी बी कुछ भी हो सकती है वो। अरे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है ना। हाँ, तो बराबर है वो। डी वाई और डी ए बराबर नहीं बोला मैंने। हाँ, कौन आपस में बराबर, नाम बोलो साइड का। देखो एक्स बी किसके बराबर है, डी वाई के, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के। बस ये बराबर है, और तो कोई बराबर नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो अब मेरी बात। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आगे बोल रहा था, मैं अभी बोला थोड़ी ना। देखो ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात है ना, इसको हम साइड एंगल साइड बोलते हैं। ये 3 4 है माना कि, है ना, ठीक है, 3 4 है और इसके बीच में 90 डिग्री है, और दूसरा भी 3 और 4 ही है, उसके बीच में भी 90 डिग्री है। तो तीसरी साइड दोनों की अपने आप बराबर होगी या नहीं, होगी या नहीं? मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब दो साइड दोनों की एक जैसी हो और बीच का कोण सेम हो, तो दोनों ट्रायंगल बनने वाले बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो तीसरी साइड भी अपने आप दोनों की समान होगी या नहीं? ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई गणित नहीं, कोई साइंस नहीं, बच्चा भी समझ जाएगा कि दो लकड़ियां जब 3-3 4-4 मीटर की लेंगे दो जगह, और दोनों को समान डिग्री पे खोलेंगे कोण, तो अपने आप तीसरी भुजा सेम बनेगी कि नहीं बनेगी? दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर बनेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है, सर्वांग समता की। मैंने जो बोला उसको भूल जाओ, कोई काम का नहीं है। अब बस इतना देखो, जब दो साइड बराबर है, कोण बीच में है, तो तीसरी साइड अपने आप बराबर आएगी या नहीं? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ब्लू वाला, ये जो ब्लू शेड किया, और ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल इन दोनों ट्रायंगल जैसा ही रोल प्ले कर रहे हैं। देखो शिफ्ट अलग अलग है ये। जैसे इसको मैं बनाऊं तो देखो ये क्या है, एक्स बी सी। जैसे देखो, है ना, पेशेंस रखना, शांति बनाए रखो, है ना। देखो क्या है कहानी, ये वाला ट्रायंगल है आपका एक्स बी सी, है ना। इसको मैं अलग बना लेता हूं, एक्स बी सी, एक्स बी सी। ये कोण क्या है, थीटा, है ना। ये रेड कलर है, अरे वो तो पता ही है आपको, दिख ही रहा है, ये ब्लू कलर है ना। अभी देखो ये वाला ट्रायंगल भी बिल्कुल इसी के जैसा। इसको मैं घुमा देता हूं, घुमाओ इसको, क्योंकि देखो ना ये वाली साइड इसके बराबर है यहाँ पे। तो इसको मैं घुमाऊं तो कैसे घुमाऊं, इसका वाई डी नीचे आ जाएगा, वाई डी। हमें इंसान कहा जाता है, हम में बुद्धि होता है, विवेक होता है, सोचने समझने की ताकत होती है, क्षमता होती है। इसको मैं ऐसे घुमा के रख सकता हूँ। ये देखो लाल वाला कलर बराबर बराबर, और ये नीला वाला कलर ब्लू कलर बराबर बराबर, और ये एंगल बराबर, तो तीसरी साइड इनकी बराबर होगी या नहीं? तो ए वाई किसके बराबर है, सी एक्स। ए वाई किसके बराबर है, सी एक्स के। बहुत अच्छे, ये समझ में आया, मैंने इसको घुमा दिया ऐसे। अरे समझना चाहिए यार, इतना तो यार आएगा ना समझ में। तो ए वाई बराबर सी एक्स हमने प्रूव कर दिया, ए वाई बराबर सी एक्स, है ना। तो अब देखो जरा, ए वाई बराबर सी एक्स, यानी कि ये दोनों साइड बराबर प्रूव कर दी हमने। हमारा जो चतुर्भुज है उसकी अपोजिट साइड बराबर है, और ये अपोजिट साइड तो वैसे ही बराबर थी।
ये a/2 और ये भी a/2 था ना, तो अभी हमने हमारा जो चतुर्भुज है उसकी विपरीत भुजाएं बराबर है ऐसा सिद्ध कर दिया या नहीं? तो क्या सिद्ध कर दिया हमने कि विपरीत भुजाएं क्या है उसकी बराबर है। ठीक है, अब यदि उसकी विपरीत भुजाएं बराबर है, आप ये सोचो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कहाँ है? y पे, और ये एंगल कहाँ है? x पे। y पर ब्लू वाला है ना, y पर ब्लू वाला और x पर रेड वाला, ये x पर रेड वाला। बताइए जब ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है तो ये दोनों एंगल भी बराबर हुए कि नहीं हुए? ये देखो ना इधर पे, ये 90 डिग्री है या नहीं? ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है कि नहीं है? कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? बिल्कुल सेम है, मतलब ये कोण भी बराबर है दोनों के और ये वाला कोण भी दोनों का बराबर है, तीनों कोण बराबर है या नहीं? जब एक जैसे ट्रायंगल है सब बराबर है। तो ये y वाला कोण यानी कि ब्लू वाला और रेड वाला कोण यानी कि x वाला, ये दोनों कोण भी बराबर सिद्ध हो गए या नहीं? दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक समान है, तो दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर सिद्ध हो गए। तो जो ब्लू वाला एंगल वही रेड वाला एंगल हो गया या नहीं? तो ब्लू और रेड हो गए बराबर। तो एक और चीज क्या प्रूव कर दी हमने कि अपोजिट एंगल इक्वल। तो अपोजिट एंगल इक्वल, तो एक काम करते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया? बीटा। थीटा नहीं माना, थीटा ले चुका, अल्फा मान लो, अल्फा। इसको अल्फा माना तो इसको भी क्या मान सकते हैं? अल्फा, इक्वल। यदि ये अल्फा है तो क्या है? 180 माइनस अल्फा है, पैरेलल लाइन है ये दोनों। अभी ये दोनों पैरेलल प्रूव नहीं की हमने, अरे हो गई प्रूव, एक्चुअली हो गई वो प्रूव, क्योंकि जब अपोजिट साइड बराबर होती है ना, जब अपोजिट साइड बराबर है तो वैसे ही वो पैरेललोग्राम बाय डिफॉल्ट प्रूव हो चुका है, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड बराबर। तो ये अपोजिट बराबर है और ये अपोजिट भी a/2 बराबर है या नहीं? अपोजिट साइड बराबर प्रूव कर दी, यानी कि ये पैरेललोग्राम का रोल प्ले कर रहा है या नहीं? क्लियर है इतनी बात? लेकिन दिक्कत ये है, पता है आपको, ठीक है, रोम्बस में भी तो अपोजिट बराबर होती है, रोम्बस में भी तो अपोजिट बराबर होती है, लेकिन एक्चुअली उसमें चारों बराबर होती है ना? ठीक है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर, स्क्वायर में चारों साइड बराबर और 90 डिग्री। तो कहीं से कहीं तक ये गुण तो दिख ही नहीं रहे आपको। रेक्टेंगल सीधा होना चाहिए 90 डिग्री पर, बिल्कुल शार्प, और आमने सामने की बराबर। आई बात समझ में? ठीक है, और चारों एंगल क्या होने चाहिए? इसके बराबर होने चाहिए, 90-90। ठीक है, तो कौन सा डिजाइन दिख रहा है आपको? यही तो दिख रहा है ना। देखो अपोजिट एंगल बराबर है, तो अपोजिट एंगल किस में बराबर होते हैं? इसमें। वैसे अपोजिट एंगल तो इसमें बराबर होते हैं, इसमें बराबर होते हैं, 90-90 है ना, और इसमें भी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल की यदि हम बात करें ना, अपोजिट एंगल के बेसिस पर, तो अपोजिट एंगल के बेसिस पर तो चुन नहीं पा रहे हम, चुन पा रहे हैं क्या? नहीं, चारों में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब और अपोजिट साइड बराबर की बात करें तो चारों में अपोजिट साइड बराबर होती है, चारों में अपोजिट साइड बराबर होती है। ये एक्स्ट्रा है कि चारों बराबर है, लेकिन एटलीस्ट अपोजिट साइड तो बराबर है कि नहीं? अपोजिट साइड बराबर है कि नहीं है? अब वो अलग से, अब आप दूध लेने गए, डेयरी पे छाछ भी मिल रही है, तो दूध लेके आओगे कि नहीं आओगे? है ना? जैसे आपको चीनी लानी है तो क्या उसी किराने की दुकान पे जाओगे जहाँ केवल चीनी मिले? चीनी लेके आओगे कि नहीं आओगे? आपकी डिमांड क्या? अपोजिट साइड बराबर। अपोजिट साइड बराबर वाली मांग इस दुकान पे पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? वो एक्स्ट्रा है कि चारों बराबर है। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है? बराबर है। तो क्या चीज प्रूव कर दी हमने? एक तो अपोजिट साइड बराबर हमने सिद्ध कर दी, और एक अपोजिट एंगल बराबर हमने सिद्ध कर दिए। और दूसरी चीज आप ये देखो कि पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइन में दोनों एंगल मिला के 180 होते हैं, दोनों एंगल मिला के क्या होते हैं? 180। तो 180 में से अल्फा गया तो क्या बचा? 180 माइनस अल्फा बचा या नहीं? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आप ये देखो, यदि ये 180 माइनस अल्फा है तो ये भी 180 माइनस अल्फा हो जाएगा या नहीं? ये भी पैरेलल है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? अपोजिट एंगल बराबर और अपोजिट साइड भी बराबर। अब आप देखो रोम्बस की नज़र से, क्या ये रोम्बस है? क्या नहीं है? रोम्बस नहीं है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड बराबर चाहिए। क्या चारों साइड बराबर सिद्ध हो रही है? क्या चारों साइड बराबर सिद्ध हो रही है? क्या नहीं? रोम्बस नहीं है ना, ये रोम्बस फेल।
ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात है ना। अब हाँ, रोम्बस के लिए हाँ पैरेललोग्राम सही है ना, हाँ वो तो समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो हाँ समझ गया होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना, सुनो। जो दिख रहा है उसके आधार पे पहले बात कर ले। जो दिख रहा है, जो लग रहा है ना, सिक्स्थ सेंस, छठा सेंस, है ना। रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर चाहिए, नहीं दिख रही ना चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं बराबर हम सिद्ध नहीं कर पा रहे अभी तक, नहीं की मतलब अभी तक नहीं की, तो अभी तक रोम्बस नहीं है, इतना मान ले, ठीक है। तो रोम्बस नहीं है ना। स्क्वायर में क्या चाहिए, चारों बराबर, और क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं है, इसमें भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी नहीं है, क्लियर। तो अब सवाल तो ये भी उठेगा कि हमें भी नहीं मालूम अभी 90 डिग्री है कि नहीं है। हाँ उठेगा आपको कैसे पता 90 डिग्री नहीं है। हो सकता है पैरेललोग्राम थोड़ा ऐसा बना और ये साइड सीधी चली जाए। सुनो मेरी बात, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो मांग है ना, पैरेललोग्राम ना ज़्यादा नाटकबाज नहीं है इंसान, सीधा साधा इंसान है, कम चाहिए उसको, ज़्यादा नहीं चाहिए। पैरेललोग्राम को क्या चाहिए, अपोजिट साइड बराबर और विपरीत कोण बराबर, कम चाहिए, कम। समझ आ रही बात। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे शादी के रिश्ते वगैरह आते हैं ना कभी कभी, ठीक है, तो क्या करते लोग, ठीक है, बहुत नाटकबाज है यार ये फैमिली, तो इनसे शादी नहीं करनी। समझ आ रही बात, इनमें लड़का नहीं देना और इनमें लड़की भी नहीं देनी, ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नाटकबाज कौन है इन चारों में, पता है, ये सबसे ज़्यादा नाटकबाज है, बहुत नाटक है इसके, बहुत मुश्किल आती है ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाने में। समझ आ रही बात। और उससे ज़्यादा उससे थोड़ा कम नाटकबाज है, ये उससे कम है। और पैरेललोग्राम सबसे सीधा साधा, पैरेललोग्राम जैसा फैमिली मिले ना, बस। समझ आ रही बात। पैरेललोग्राम की मांग क्या है, डिमांड क्या है, कि अपोजिट साइड बराबर और विपरीत कोण बराबर। अपोजिट साइड बराबर, विपरीत कोण बराबर, ये तो इन तीनों में है ही है। उसके साथ साथ इसमें और क्या है कि सारे एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री, और चारों साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर। ये दो मांग एक्स्ट्रा है इसकी। इसकी मांग क्या है, अपोजिट साइड बराबर के साथ साथ 90 डिग्री होना चाहिए, एक्स्ट्रा मांग है इसकी, है ना। अपोजिट साइड बराबर, विपरीत कोण बराबर, वो तो है ही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें क्या है एक्स्ट्रा, चारों साइड बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए। बड़ा नाटकबाज है ये। और इसमें चारों साइड बराबर होनी चाहिए। समझ आ रही बात। लेकिन ये बेचारा देखो ना, कुछ नहीं बोल रहा आपसे। क्या बोल रहा है कि यार अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, बराबर, और विपरीत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। सरल सी बात है, सरलता से सिद्ध हो रही है इसमें। ये डिजाइन चारों साइड बराबर की गारंटी नहीं दे पा रहा। क्या मांगे इसकी, चारों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये डिजाइन चारों साइड बराबर होने की गारंटी नहीं दे पा रहा है। अब देख लो, नहीं दे पा रहा ना, किसी भी रूप में नहीं दे पा रहा है, ठीक है, फेल हो गया। इसको क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए और चारों साइड बराबर चाहिए। क्या इसकी गारंटी दे पा रहा है ये, नहीं दे, फेल, क्लियर। इसको क्या चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री की गारंटी दे पा रहा है, फेल। तो समझ आई बात। ये डिजाइन किस चीज की गारंटी दे पाया अभी तक, पैरेललोग्राम की। समझ आ रही बात। आप कोशिश भी करोगे तो चारों साइड बराबर आ ही नहीं पाएगी। कैसे नहीं आएगी चारों साइड बराबर, क्योंकि आप देखिए, आपको ये साइड और ये साइड दी है क्या, क्या ये साइड की लेंथ गिवन है क्या, हमें नहीं गिवन है। जब ये साइड गिवन होगी तभी तो ये वाली साइड मेजर करके रख पाएंगे, और ये साइड गिवन होगी तभी तो इस साइड एंगल का यूज करके ये वाली साइड बना पाएंगे हम। तो इन साइड का मेजरमेंट तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, डेटा इनसफिशिएंट है। आई बात समझ में। तो साइड की लेंथ हम निकाल ही नहीं पा रहे, तो साइड की लेंथ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये दोनों चीज तो सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे हम, डेटा इनसफिशिएंट है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस बेसिस पर हम क्या संतुष्ट कर पा रहे हैं, पैरेललोग्राम। समझ आई बात, ठीक। अगला सवाल, ऐसी चर्चाएं जरूरी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 14,
हाँ डायगोनल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गारंटी नहीं, देर इज नो गारंटी। पॉसिबिलिटी तो हो सकती है क्योंकि एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। यदि रेक्टेंगल शेप में पैरेललोग्राम बनाया आपने, सॉरी स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, यदि स्क्वायर फॉर्म का पैरेललोग्राम ड्रॉ किया तो फिर तो बाइसेक्ट हो जाएगा, बट गारंटी नहीं देता, मतलब नहीं करता। आपके सवाल का जवाब नहीं ले सकते आप। लेंथ बाइसेक्ट करेगा डायगोनल की, बट एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगा वो, मतलब एंगल बाइसेक्टर का रोल नहीं निभा पाएगा डायगोनल। रोम्बस में होती है चीज। आगे करो ना सवाल, बैठ गए। हाँ क्या आएगा? 60 आएगा। क्या आ रहा 14 नंबर का? 90 आएगा, 90 आएगा, यस 90 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है मतलब। हो गया कॉपी? हाँ हो गया है कॉपी। चलो इसको ना आप ऐसे भी कर सकते थे इजी वे में। देखो क्या है कहानी, जैसे
1 2 3 4 है ना। ये हमने डिस्कशन बहुत लंबा किया, लेकिन ये सवाल बहुत छोटा सा है, देखते से ही होता है ना। ए बी सी और डी, इसका मिड पॉइंट क्या था? y है ना, ध्यान देना। और इसका मिड पॉइंट क्या था? x। ठीक है, अब एक लाइन इन्होंने यहाँ मिला दी और एक लाइन यहाँ मिला दी है ना। ठीक है, ये मिलाने से पहले आप क्या करो ना, इसको मिला लो, इसको मिला लो। ठीक है, अच्छा ये a है पूरा, माना कि ये भी a है, तो ये भी a/2, ये भी a/2 है ना। ठीक है, ये भी a/2, ये भी a/2, इसको मिला लो आप। ठीक है, तो बताइए दोनों भी छोटे छोटे पैरेललोग्राम है क्या? बिल्कुल एक जैसे पैरेललोग्राम है, दोनों की ये वाली लेंथ भी इक्वल है, सामने सामने वाली a/2 और ये लेंथ भी दोनों की इक्वल है क्या? देखो ना, मिड पॉइंट मिलाया ना आपने, मिड पॉइंट मिलाया तो सेम लेंथ और पैरेलल भी बनेगी वो, है ना। तो मान लो ये लेंथ बी भी है या नहीं? क्लियर? तो दोनों पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम है, तो इनके ये वाले डायगोनल भी बिल्कुल सेम होंगे क्या? इक्वल। अरे पैरेललोग्राम यदि सेम है तो सेम है, तो दोनों का ये पोजीशन इक्वल होगा या नहीं इक्वल? तो हमने क्या प्रूव कर दिया? इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया या नहीं? ठीक, इक्वल है ना, इक्वल प्रूव कर दिया तो बस हो गया। ये इक्वल प्रूव कर दिया और ये तो a/2 वैसे ही इक्वल है, तो हो गया ना पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड भी इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होगी या नहीं? तो अपोजिट साइड इक्वल का मतलब दैट इज कंफर्म पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड यदि इक्वल है तो अपने आप सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ना, अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड यदि इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल का मतलब अपने आप वो पैरेलल भी हो गई। अपोजिट साइड इक्वल का मतलब है कि अपने आप वो क्या हो गई? पैरेलल। और जब पैरेललोग्राम हम बनाते हैं तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल लेकर चलते हैं, लेकिन पैरेलल लेकर चलने के साथ बराबरी हमें फ्री में मिल जाती है कि अपोजिट साइड इक्वल है। तो जब पैरेलल है तो अपोजिट साइड इक्वल फ्री में मिलता है, और यदि अपोजिट साइड इक्वल है तो हम समझ जाएंगे कि लाइन क्या है? पैरेलल है। तो इसने प्रूव कर दिया कि वो एक पैरेललोग्राम है ना। ठीक है, और ये तो गारंटी देगा नहीं ना इक्वालिटी के, ऐसे करके, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं ना। सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, हो गया क्या? मिटा दो इसको। ठीक है, 14 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर का क्वेश्चन। ABCD is a parallelogram E मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर हैं,
है ना। यहाँ से इसको मिलाया डी ई को और ई से मिलाया सी को, है ना, ठीक है। अभी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखिए, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी ई। सी ई बाइसेक्ट बी सी डी। सी ई ने बी सी डी को बाइसेक्ट किया, मतलब ये दोनों एंगल क्या है? सी ई ने इस कोण को दो भागों में बांटा, है ना, ऐसा लिखा है। डी ई सी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है ना, यही निकालना है ना, डी ई सी, ठीक है। देखो ये एंगल बराबर हुए क्या? जब ऐसे डालते हो तो ये एंगल बराबर होता है ना, बराबर हुए, ठीक है। यदि ये दोनों एंगल बराबर हुए तो ये दोनों साइड भी बराबर हो गई, ये साइड और ये साइड भी बराबर हो गई ना। एंगल बराबर तो साइड बराबर, और आप जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती, तो ये साइड भी इसके बराबर है या नहीं बराबर? क्लियर। यदि ये बराबर है, ठीक है, तो कहानी ऐसी है कि ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है क्या? साइड बराबर तो एंगल बराबर ना। अच्छा, फिर से बताता हूं कहां से कहां तक आ गए हम। ये तो बाइसेक्टर दिया था, एंगल बराबर, ये बराबर, तो फिर हमने ये बराबर बनाया अल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड बराबर, रेड वाली, और इसके बराबर ये होता है तो इसी के बराबर ये भी हो गया, है ना, ठीक है। और ये तो दोनों बराबर थे, तो अभी तक चार चीजें बराबर हो गई, 1 2 3 और 4, ये चारों बराबर है, दो डंडे वाले आपस में, ठीक है। साइड बराबर तो ये एंगल बराबर, क्लियर। अब ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर के बेसिस पर इसके बराबर, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये हुआ या नहीं? क्लियर है क्या इतनी बात? ओके, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल मान लो कि बी बी है। क्लियर इतनी बात? ठीक। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों एंगल मिला के 180 होते हैं क्या? ये 2a और 2b हुआ क्या? देखो ये 2a और ये कितना हुआ? 2b। ये किसके बराबर है? 180। तो यदि 2a प्लस 2b बराबर 180 है तो a प्लस b 90 आएगा क्या? यानी कि अब इस ट्रायंगल में आ जाए आप, इस ट्रायंगल में, समझ गए? देखो इसमें a और b 90 ले लिया तो इसके लिए 90 बचा क्या? तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, है ना। इन दोनों ने मिलकर कितना ले लिया? 90। तो इसके लिए कितना बचा? 90 डिग्री।
हो गया। चलो नेक्स्ट 15 नंबर। 15 का क्या आंसर है? सी। कौन कौन? डी वाला एंगल है। हाँ देखो मैं बताता हूँ, ये दोनों बराबर दिए थे, इसके बराबर ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड बराबर, तो इस साइड के बराबर ये साइड हो गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और ये तो पहले ही बराबर थे, तो चारों साइड बराबर। तो अब हमने क्या देखा कि दो साइड बराबर तो दोनों एंगल बराबर हो गए। ब्लैक ब्लैक साइड बराबर थी, तब फिर हमने देखा कि दोनों एंगल बराबर हो गए। अब इसका अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा ये, जैसे इसका ये बनाया था, तो वो दोनों बराबर हो गए। हाँ सवाल नंबर 15 मिटा दो इसको। आप लोग तो सिर्फ देख रहे हो, मैं करते जा रहा हूं, तो पढ़ क्या रहे हो? चलो ऐसे ही पढ़ते ना, लेकिन हाँ मतलब मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग देख देख के कॉपी करते जा रहे हो। घर में जाके मेहनत करना है तो बर्बाद है, तो पूरा टाइम आपका, कोई मतलब थोड़ी ना, आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉपी कर रहा है आपका दिमाग। चलो सवाल नंबर 15। नंबर ABCD पैरेललोग्राम है ना, P मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु यानी कि ये दोनों बराबर है ना, ठीक है। और Q भी मिड पॉइंट है क्या? नहीं बोला, मिड पॉइंट नहीं बोला, पहले DP को मिला देते हैं, है ना, ठीक है। अब इसके बाद एक पैरेलल लाइन डालनी है B से पैरेलल डालनी, किसके? इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल यदि हम डालें ऐसे करके, ठीक है ना, थोड़ी सी और इधर से जाएगी ना, कोई बात नहीं, रफ स्केच बना सकते हो, ऐसे करके जाएगी पैरेलल लाइन, है ना। तो यहाँ पर जाकर इसको बढ़ाने पर कहाँ मिल रही है? R पर, और ये क्या दिया है आपको? Q। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो ये दोनों पैरेलल बोला है ना, हमें बोला है ना पैरेलल, दोनों को बोला है पैरेलल, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, यदि ये 1:1 है तो ये भी 1:1 हो जाएगा। दिखा? इधर देखो, A B R P और D दिखा है डिजाइन, दोनों पैरेलल है, और ये 1:1 है ना, तो अपने आप ये भी 1:1 हो जाएगा, होता है ना ऐसा। अब यदि ये 1:1 है तो ये भी 1:1 हो गया ना, ये भी 1:1 हुआ। कैसे? अब एक और डिजाइन देखो, A B D Q और ये R। क्लियर? ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल हुई ना दोनों, और ये 1:1 है तो ये भी क्या हो गया? 1:1 हुआ, 1:1। मतलब BQ और QR क्या हो गई? बराबर। BQ से QR का रेशियो क्या है? 1:1 है ना। अब हमें क्या निकालना है? किसका वैल्यू निकालना है? BR का वैल्यू निकालना है, और ऑप्शन है BQ के फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, BR से BQ का रेशियो निकाल लेते हैं। अच्छा BR कितना है? BR 2 है क्या?
ये बराबर है ना, तो 1 1 मान लिया, तो बी आर कितना हुआ 1 + 1 2, और बी क्यू कितना है, बी क्यू 1 है, 1 ना, तो क्या है 2, तो बी क्यू को उधर ले ले, बी आर का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स बी क्यू, तो ये आंसर बनेगा ना आपका, बी आर बराबर 2 टाइम्स बी क्यू, है ना। ये इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब यहीं से करना होता है सीधे, है ना, 1 1 1 1, ठीक है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रैक्टिस करने के बाद नहीं ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद 16 नंबर होमवर्क। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए ना, पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट आपके जड़ से क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल, एक एक चीज बारीक बारीक सब। नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट वाला क्या आंसर है नेक्स्ट वाले के? दो आंसर है मेरे हिसाब से, तो ये 16, ये भी दोनों आएंगे। बी में वैसे मिस प्रिंटिंग है, क्या लिखा है इन्होंने, ट्रेपेजियम लिखना चाह रहे हैं लेकिन बीच में पैरेलल भी दे दिया ना इन्होंने, AX पैरेलल CY इज अ ट्रेपेजियम। हाँ ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है।
आया आंसर नेक्स्ट वाले का? अच्छा, क्या आंसर इसका 16 का? ए और बी दोनों आएंगे। देखो मैं बताता हूँ क्या है कहानी, ध्यान देना है ना। इस क्वेश्चन के जरिए थोड़ा सा हम कुछ देखेंगे। देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, एंड लाइन सेगमेंट्स AXCY बाइसेक्ट द एंगल A एंड C। ठीक है, ये देखो A B C और D, है ना, ठीक है। बाइसेक्टर है ना A का और C का, तो A का बाइसेक्टर मान लो यहाँ जा रहा है और C का बाइसेक्टर ऐसा आ रहा है ना। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बराबर है और ये एंगल भी आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, अब आप ना पहले तो ये चीज़ समझो, सपोज माना कि ये ए है, बराबर है ना, बाइसेक्टर है ए। अच्छा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यदि ये 2A है तो उसको भी 2A ले लें सीधे, यदि ये 2A है तो उसको भी 2A ले लें या नहीं, और यदि ये 2A है तो ये भी A कहलाया। फिर क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आप ये देखें, इसमें आ जाइए, दिख रहा है किस स्ट्रक्चर में ला रहा हूं मैं आपको, है ना, नाम दिया ना इनको कुछ, एक्स और वाई। अब आप ठीक से देखिए, अपोजिट एंगल बराबर आ रहे हैं इसके, ये पैरेललोग्राम बन जा रहा है। कैसे? अच्छा, पैरेलल लाइन है, अच्छा ये पैरेलल है, इसकी तो गारंटी नहीं है अभी, लेकिन एटलीस्ट ये तो दोनों पैरेलल है ना इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम था वो। यदि ये पैरेलल है दोनों, यदि ये दोनों पैरेलल है, ये A Y, ये X और ये C, ये A है और ये भी क्या है, A। यदि ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल लाइन में दोनों एंगल मिला के 180 होते हैं क्या? दोनों एंगल मिला के क्या होते हैं, 180। तो ये A है तो ये 180 माइनस A हुआ क्या? जैसे ये दोनों मिला के 180, वैसे ये दोनों मिला के भी 180 होंगे। ये A है तो ये 180 माइनस A हुआ क्या? मतलब अपोजिट एंगल बराबर सिद्ध कर दिया हमने। अपोजिट एंगल बराबर है, साथ ही साथ एडजेसेंट एंगल भी 180 है, मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया ना। क्या बन गया ये? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों तो पैरेलल थी ही, हमने एक और क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि देखो ना इनके एडजेसेंट का एंगल 180 है ना। दो लाइन पैरेलल कब हो जाती है? जब उनके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180। मान लो दो लाइन के बीच में ऐसा हमने कोई रोड रखा है, हमें नहीं पता है दोनों पैरेलल है या नहीं, लेकिन यदि ये दोनों एंगल का सम 180 है, दिख रहा है, तो मतलब हम कह देंगे दोनों पैरेलल थी। मान लो ये 60 है और ये 120 है, अभी नहीं पता पैरेलल, लेकिन एंगल देने के बाद आप श्योर हो गए दोनों पैरेलल है। तो वैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? क्योंकि दोनों मिला के 180 है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया ये, मतलब AX और CY क्या हो गया, पैरेलल। AX और CY क्या हो गया, पैरेलल। साथ ही साथ AX CY एक ट्रेपेजियम भी है। ये इन्होंने सवाल बनाया, क्या गलती करी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सवाल सामने है इसके दो आंसर, एक A भी है और एक B भी। अब इन्होंने क्या पता क्या कंफ्यूज हुए, ये AX पैरेलल CY ट्रेपेजियम ऐसा बोला है, जो भी बोला इन्होंने। लेकिन यदि मैं इस ऑप्शन को ऐसा मान रहा हूं, इनका ये कहना चाह रहे हैं कि क्या AX CY ट्रेपेजियम है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। यदि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि AX CY ट्रेपेजियम है, तो यस ये ट्रेपेजियम है। ऑप्शन A तो सही है ही, दोनों पैरेलल है। ऑप्शन B भी सही है। अब सवाल क्या है कि सर ये तो पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम कैसे हुआ? तो पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। कैसे? ये देखो ऐसे, पैरेललोग्राम
क्या गारंटी देता है? अपोजिट साइड पैरेलल। पैरेललोग्राम क्या गारंटी देता है? अपोजिट साइड पैरेलल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये गारंटी हमने यहां से निकाल ली, पैरेललोग्राम हमने संतुष्ट कर दिया। दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने संतुष्ट कर दिया। लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पैरेललोग्राम ही क्या होता है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पढ़ा है हमने। ट्रेपेजियम रेल की पटरी से ऐसे दो डंडे लगाकर काटा जाता है, कैसे भी रैंडम, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम की क्या डिमांड है? कोई एक जोड़ा समांतर, है ना, अपोजिट साइड का कोई एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर। आई बात समझ में? क्या मांगता है ये? एक जोड़ा समांतर दे दो, क्या मांगता है? अच्छा, वैसे चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के कितने पेयर होते हैं? दो। एक ये आमने सामने वाला और एक ये, दो जोड़े होते हैं। इसको क्या चाहिए? ट्रेपेजियम, यानी कि एक जोड़ा विपरीत भुजाओं का पैरेलल, इतना चाहिए उसको। क्या मांगे इसकी? एक जोड़ा विपरीत भुजाओं का पैरेलल। ये अपनी मांग लेके इस चित्र में जाएगा तो संतुष्ट होगा कि नहीं होगा? क्या चाहिए इसको? एक जोड़ा ना पैरेलल। यार क्या चाहिए इसको? वैसे चतुर्भुज में दो जोड़े होते हैं, क्या चाहिए इसको? एक जोड़ा पैरेलल। ये एक जोड़ा पैरेलल मांगता मांगता इससे हाथ जोड़े गए कि भैया एक जोड़ा पैरेलल। तो एक जोड़ा पैरेलल मिल जाएगा क्या यहाँ पे इसको? यहाँ तो दोनों जोड़े पैरेलल है, एक जोड़ा तो मिल ही जाएगा ना। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब आप क्रॉस क्वेश्चन ये करोगे सर वहाँ तो दो जोड़े पैरेलल है, तो वही डेयरी वाला टास्क हो गया ना फिर ये, कि आप दूध लेने जा रहे हो डेयरी पे, लेकिन आपने पूछा भैया दूध दे दो और भैया के वहाँ छाछ भी रखी, तो आप भाग के आ गए नहीं लेना दूध। ऐसा होता है क्या? दूध लोगे कि नहीं लोगे? तो ये सिस्टम चलता है, डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती है। समझ आ रही बात? क्या मांगे ट्रेपेजियम की? कि कोई एक जोड़ा पैरेलल होना चाहिए। तो बताइए, कोई एक जोड़ा पैरेलल मिल जाएगा। इस दुकान पे जाके इसको इसका सामान मिल गया कि नहीं मिल गया? अब वो दुकानदार बोल रहा दूसरा जोड़ा भी पैरेलल है, तो उसको चाहिए ही नहीं, दूसरे जोड़े से मतलब ही नहीं है उसको। पैरेलल है क्या? दूसरे जोड़े के बारे में ऐसा बोला कि दूसरा जोड़ा पैरेलल नहीं होना चाहिए। ट्रेपेजियम की मांग क्या है? कोई एक जोड़ा पैरेलल। दूसरा जोड़ा कैसा होगा उससे कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही बात? एक जोड़ा पैरेलल मिल गया, दूसरा जोड़ा पैरेलल है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आती बात समझ में? मैं आपको बताऊं, पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजियम होता है, स्क्वायर भी ट्रेपेजियम होता है, रेक्टेंगल भी, रोम्बस, सब ट्रेपेजियम होता है। अभी हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। यदि इस क्वेश्चन में ऑप्शन आता है ए एक्स पैरेलल सी वाई, तो वो भी सही है, और यदि ए एक्स सी वाई इज अ ट्रेपेजियम तो वो भी सही है। दो ऑप्शन करेक्ट है। वैसे उन्होंने कुछ मिस्टेक की होगी, इनका इंटेंशन ऐसा सवाल बनाना नहीं रहा हो, गलती से बन गया इनसे, ठीक है, जो भी, बट इस सिचुएशन में दो आंसर है। 17 क्या है 17 का? बी। ए एन बराबर सी पी, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल है बड़े बड़े, तो उनकी हाइट भी सेम होगी, बेस और हाइट, एरिया सेम होगा। कौन सा? कौन सा? 13 वाले जैसे? ए एक्स सी वाई, उसमें कंडीशन क्या थी? उसमें मध्य बिंदु थे ना, उसमें मिड पॉइंट थे ना, इसमें बाइसेक्टर है, अलग अलग है ना दोनों चीजें। उसमें मिड पॉइंट्स थे, बाइसेक्टर नहीं था, ये एंगल का बाइसेक्टर है।
क्वेश्चन नंबर 17 ये कॉपी हो गया। क्वेश्चंस ना कॉन्सेप्ट्स पर चल रही है गाड़ी, ध्यान रखना है ना। कोई भी आप ज्योमेट्री में पढ़ रहे हो ना, कोई भी स्ट्रक्चर, उसका डेप्थ का नॉलेज होना चाहिए आपको। लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत आजकल। सत्रह 18 का क्या आंसर है? 18 का आया किसी का? सी, हाँ बराबर है। 19 बी ना, बॉम्बे। 20 का 2AB। 21 का 24, सही है। 22 का क्या आया? 16। 23 का 24 AE, 24 का ए आएगा। 25 कर रहे हो? ठीक। 10 नहीं आएगा शायद, 10 ही आएगा क्या? ABCD से, एक मिनट, ABCD से ना तो PQRS, हाँ 10 आएगा। 26 का सेकंड। 27 देखा, 27 तक पहुंच गए ये लोग। आप कहाँ हो अभी? 17 पे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, लाइफ व्यर्थ है। चलो देखो, मिटा दूं क्या इसको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है ना। ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में डायगोनल दो एक जैसे ट्रायंगल में बांटता है, AABB और मान लो SC। ये भी ABC, ये भी ABC, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है। यदि सेम ट्रायंगल है तो इन दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम होगी। इस ट्रायंगल की हाइट और इस ट्रायंगल की हाइट भी सेम होगी। अरे दो ट्रायंगल यदि बिल्कुल एक जैसे ना, बिल्कुल एक से, तो ऑब्वियसली उनका हर एक चीज एक जैसा हो, हाइट इक्वल है, सीधी सी बात है। या फिर ऐसा मानो, अच्छा इतना तो जानते हो दोनों का एरिया बराबर होता है, पैरेललोग्राम में एरिया बराबर होता है, तो एरिया बेस इंटू हाइट से आएगा, आएगा या नहीं? बेस इंटू हाइट से। बेस C है, बेस C पे इसको हाइट H1 मान लो, इसको हाइट क्या मान लो? H2 है ना। और बेस क्या है? C, तो 1/2 C इंटू H1, C इंटू H1 आएगा ऊपर वाले का एरिया, और 1/2 बेस C इंटू H2 आएगा या नहीं? और ये दोनों एरिया बराबर होते हैं, रख दे बराबर। 1/2C 1/2C कैंसल, H1 बराबर H2 प्रूव हो गया ना। तो दोनों की हाइट क्या है? बराबर। AN बराबर CP। 18 होमवर्क, 18 होमवर्क है। अब देखो मैं होमवर्क देता हूं आपको, है ना। हाँ 18 होमवर्क है, होमवर्क लिख लीजिए। डरा रहा है केवल, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कर चुके हो आप ऐसा टास्क प्ले ऑलरेडी। उन्नीस होमवर्क है, 18 19 लिख लो। होमवर्क होमवर्क, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ऑल्सो बाइसेक्ट BC at X। 20 होमवर्क है, घर में बैठकर इनके ऊपर समय दोगे तभी बनेगी आपकी बात, है ना, स्ट्रेंथ आएगी। 19 20 होमवर्क है। 21 21 भी होमवर्क है। 22 भी होमवर्क है।
18, 19, 20, 21, 22 सब होमवर्क। 23 भी होमवर्क है। 23 जैसा सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीछे सेंट्रोइड में। 23 भी होमवर्क है। 24 भी होमवर्क। 25 पर आ जाते, आ जाओ 25 वाला करते हैं ना। देखो डायरेक्ट आपका स्कोर बढ़ा दिया मैंने। आ जाइए 25 पर। 25। हाँ हो गया। डेली तो आप बोलते हो क्लास बढ़ाओ बढ़ाओ, आज कम कर रहे हो, ऐसा कि आज कुछ स्पेशल है? आपका ट्रेंड अपोजिट जा रहा है आज है? हाँ ट्रेंड रिवर्सल है आपका। हाँ क्या एनर्जी नहीं है? अरे बैठने में कौन सी एनर्जी लगती है यार, बैठे रहो, उसमें क्या है? कौन सा मेहनत कर रहे हो? 10 से 5 रात में सीधा जीवन जीना चालू करो, उल्टा मत जियो, सीधा। नेचर के अगेंस्ट जाके काम करोगे ना, सफलता टफ हो जाएगी, उलझ जाएगी। जितना नेचर के साथ काम करोगे, जीवन सरल सुखमय और सफलताएं शांति से मिलेगी, इजीली मिलेगी। लेकिन समझ नहीं पाते ना, बातें अच्छी लगती बोलने में, और समझ जाए तो फिर 2 दिन में परिणाम चाहिए। हम तो 2 दिन नेचर के साथ जी, हमको कुछ मिला ही नहीं। नेचर के साथ जब फ्लो होते हैं ना, तो नेचर का सपोर्ट मिलता है, कुदरत हमारे साथ चलती है ना। नेचर के खिलाफ जाके काम करोगे तो ना जाने किस किस दिशा में जाओगे, जहाँ सफलता ही नहीं मिलनी। सही दिशा होनी चाहिए, ठीक है ना, दिशा सही होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें नेचर के एलिमेंट है हम, वी आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। नेचर के एलिमेंट है ना, कौन बनाया हमको? नेचर ही तो बनाया। जिसने बनाया उसी के खिलाफ जाओगे, वो कभी साथ नहीं देगा आपका। क्या होता है ना, वी आर अ मशीन। एक मिनट, एक लाइन बोलूंगा मैं पहले। वी आर अ मशीन। मशीन मतलब हमें किसी ने बनाया है, ठीक है। मशीन को जो बनाता है ना, बनाने वाला मशीन के बारे में सब जानता है। मशीन कभी नहीं जान पाती, मशीन को सिर्फ बनाने वाले के अनुसार ही चलना पड़ता है। हमने अपने आप को नहीं बनाया। वी हैव बीन, हमें क्रिएट किया है किसी और ने। जिसने क्रिएट किया है ना, वो जानता है हमारे जीवन के बारे में, ठीक है। लेकिन हम योद्धा बनने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही महान हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये जीवन जिसने बनाया है ना, बनाने वाले ने इस जीवन के नियम बनाए हैं। नियम, मशीन किसी ने बनाई है ना, कंप्यूटर किसी ने बनाया, तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किसके हिसाब से चलेगी? जिसने प्रोग्रामिंग बनाई है। रूल और रेगुलेशन पे चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हमारा जीवन भी किसी ने बनाया है। जिसने बनाया है ना, उसने रूल और नियम कायदे बनाए हैं लाइफ के। रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया है जागने के लिए, है ना। खाना पीना सब बनाया कि नहीं बनाया हमारा। उन नियम के खिलाफ यदि आप जाओगे तो आपकी मशीन की एफिशिएंसी खत्म कर दोगे आप लोग। समझ आ रही बात? हमें एहसास कभी नहीं होगा उस चीज़ का, बट होती है चीज़ें। तो जीवन को समझना ज़रूरी होता है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं ना, उस जीवन की यदि समझ ही नहीं है ना आपको, तो आप लोगों का जीवन मतलब कोई ठिकाना ही नहीं रहने वाला है। समझ आ रही बात? ठीक है। सो वी शुड नो द लाइफ एक्चुअली, ठीक है। भगवत गीता हम पढ़ते हैं ना, उसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ लाइफ एक्चुअली, ठीक है। भगवत गीता नहीं पढ़े ज़रूरी नहीं है, लेकिन वी शुड नो कि हमें जो जीवन मिला है ना, उसके रूल्स और रेगुलेशन है। रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए, खाना पीना सब सारी चीज़ें, है ना। उसके रूल्स और रेगुलेशंस ये भी है कि दिमाग में अच्छे विचार पालो, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट रूल फॉर लाइफ। दिमाग में बुरे विचार मत पालो। बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, यदि वो पता नहीं है हमें, तो हम तो ना जाने कहीं भटक जाएंगे। मेहनत करते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। समझ आ रही बात? तो नेचर के साथ जब चलोगे ना, तो नेचर का साथ मिलता है। मतलब यूँ सोचो, आप जो भी कर रहे हो ना लाइफ में, एक बहुत बड़ा नेचर जिसने आपको बनाया, वो हमेशा आपके साथ चल रहा है, लेकिन आप उसका साथ ले ही नहीं पा रहे हो, आप उसके खिलाफ काम कर रहे हो। कोई भी काम जब आप कर रहे हो ना लाइफ में, तो सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, आपके साथ कोई और भी आपका सपोर्ट कर रहा है। समझ आ रही बात है ना? हम भगवान नहीं है, हमने जो सोचा वो मिल जाएगा, है ना। वी हैव टू फॉलो द रूल्स,
इस बॉडी के, इस मशीन के। समझ आ रही बात? तो नेचर के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नेचर ऐसा नहीं मिलेंगी चीज़ें। मैंने तो रात जाग के एग्ज़ाम निकाली, तो निकल सकती है, ऐसा नहीं है, बट नेचर के साथ चलने में चीज़ें कंपेरेटिवली सरल होती है, ईजी होती है। ऐसे करके दिमाग अच्छा काम करेगा, कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाओगे। चलो 25 नंबर के सवाल पर आते हैं। मिटाऊं क्या इसको, रफ कर दूं क्या, है ना? हिंदी में नहीं है क्या? कौन सा नहीं है? लिखवा देता हूं, ठीक है। पहले 25 कर लेते हैं हम। आ जाओ 25 पर। (25) है ना, ठीक है। 25 नंबर का सवाल है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, PQR एंड S आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB BC CDD। अच्छा, स्ट्रक्चर तो बना के ही दिया ना इन्होंने, ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है। चलो, ये क्या पैरेललोग्राम है, लेकिन दिखाया कैसा, रेक्टेंगल जैसा। पागल है लोग। पैरेललोग्राम है तो उसको पैरेललोग्राम जैसा दिखाओ ना। ये देखो, हम पैरेललोग्राम दिखाएंगे उसको ऐसे करके, A B C और D, है ना, ठीक है। SQ, फिर उसके बाद R और P। AP बराबर DR, AP और DR इक्वल दिया है आपको, है ना। अब आप जानते हैं कि ये साइड तो अपोजिट बराबर होती ही है, और ये अपोजिट साइड भी बराबर होती है ना, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अब यदि ये टुकड़ा बराबर है तो अपने आप ये बचा हुआ टुकड़ा भी दोनों का इक्वल हुआ ना। अरे जैसे मान लो 10 है, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा ना, ये भी तो बराबर ही होगा ना, सीधी सी बात है, ठीक। अब जो है इसको मिला लेते हैं, है ना। इन दोनों की लोकेशन कहीं ना कहीं उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की है। कैसे? इन दोनों को बराबर देकर इन दोनों की लोकेशन इन भुजाओं पर कहीं ना कहीं लोकेट करने की कोशिश की है, लेकिन इन पॉइंट्स का कोई ठिकाना नहीं है, सीधे सीधे कहीं भी हो सकते हैं। तो इसको मैं बिल्कुल नीचे ले लेता हूं और इसको मैं बिल्कुल यहां ले लेता हूं, बिल्कुल, है ना, मतलब इधर उधर ले लेते हैं, ठीक है। अब मिला लेते हैं इसको, ये हमने मिला लिया ऐसे। अब हमें किसका एरिया निकालना है? अच्छा, ABCD का एरिया क्या दिया है? 20। ABCD का एरिया क्या दिया है? 20, है ना। और PQRS का एरिया हमें निकालना है। PQRS, चलो देखो, अभी मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया, है ना, PQRS वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करिए, हाँ, मैं बनाता हूँ, है ना, ठीक। देखो ये जो लाइन है ना, इन दोनों लाइन के पैरेलल यहाँ से डालिए ऐसे, है ना, ठीक है। ये वाली इन दोनों लाइन के पैरेलल, मतलब इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? Q नाम दे देते हैं, है ना। Q तो नहीं है ना, है, Y नाम दे दो, Y, ठीक है। और इन दोनों के पैरेलल यहाँ से एक लाइन डाल लो ऐसे, इसको नाम दे दो Z। Z तो नहीं है ना, हाँ, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी, ये एक पैरेललोग्राम है क्या? इसके पैरेलल है ना ये लाइन, देखो ना, ये भी उतने ही डिस्टेंस पे, ये भी उतने ही डिस्टेंस पे, तो ये लाइन क्या हो गई? दोनों पैरेलल। तो ये पैरेलल है और ये तो पैरेलल थे ही ना, ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में एरियाज दोनों क्या होते हैं? बराबर। वैसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये भी एरिया क्या है? अपनी जगह बराबर। वैसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम है ना, तो ये एरिया मान लेता हूं CC,
ये बराबर, और वैसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये एरिया क्या हो गया, माना कि डी। क्लियर। अब हमें जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, ध्यान देना, ये रेड में शेड कर रहा हूं मैं, है ना। पी क्यू आर एस का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। पी क्यू आर एस का एरिया, ये एरिया हमें निकालना है। अब ए बी सी डी का एरिया हमें क्या दिया है, 20, और ये 20 बराबर बताइए 2 टाइम्स ए बी सी डी है क्या, देखो जरा। ए बी सी डी के पूरे एरिया में 2 बार है, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार डी है या नहीं, तो 2 टाइम्स ए बी सी डी है या नहीं। क्लियर इतनी बात। और हमें जो एरिया निकालना है पी क्यू आर एस, वो 1 टाइम ए बी सी डी है क्या, देखो जरा। हमें जो निकालना है वो ए बी सी डी 1 टाइम है क्या पूरा, तो हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, कि पी क्यू आर एस आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ए बी सी डी यदि 20 है तो 1 टाइम ए बी सी डी का वैल्यू 10 आ जाएगा क्या, ऐसा देखो जरा। 2 10 सा 20, तो ए बी सी डी बराबर क्या आ जाएगा, 10। तो हमारा आंसर आएगा 10। ये लो, ठीक है। अब है ना रिवीजन करना इन क्वेश्चंस का, नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ते हैं आगे।